एक राजपूत जो रोज 500 तोले सोना दान करता था, फिर भी उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती थी। एक रात राजा को मरघट से रोने की आवाज आई और उस राजपूत ने जो किया वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह है विक्रम बेताल की चौथी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विक्रम बेताल स्टोरीज सीरीज में। आज हम सुनेंगे वो कहानी जिसमें वफादारी, त्याग और राजधर्म की मिसाल मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्धमान नगर में राजा रूपसेन राज्य करते थे। एक दिन उनके दरबार में वीरवर नाम का एक शूरवीर राजपूत नौकरी मांगने आया। राजा ने पूछा, तुम्हें खर्च के लिए कितना चाहिए? वीरवर ने बिना झिझके जवाब दिया, 1000 तोले सोना। सब हैरान। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? वीरवर बोला, मेरी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। राजा और भी चौंके, 4 लोगों के लिए इतना सोना? फिर भी राजा ने मान लिया। उस दिन से रोज का सिलसिला शुरू हुआ। सूरज ढलते ही वीरवर 1000 तोले सोना लेकर घर आता। आधा ब्राह्मणों को दान कर देता, बाकी में से आधा मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों को। बचे हुए से पहले गरीबों को भोजन कराता, फिर परिवार को, आखिर में खुद खाता। शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के शयन कक्ष की चौकीदारी करता। राजा को रात में कभी जरूरत पड़ती तो वह तुरंत हाजिर। एक आधी रात राजा को मरघट की तरफ से किसी के रोने की आवाज आई। उन्होंने वीरवर को पुकारा, वीरवर जाओ, देखो कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तुरंत ढाल तलवार लेकर मरघट पहुंचा। वहां उसने देखा एक स्त्री गहनों से लदी हुई कभी नाच रही है, कभी कूद रही है, सिर पीट पीट कर रो रही है, लेकिन आंखों से एक बूंद आंसू भी नहीं निकल रहा था। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? स्त्री बोली, मैं राजलक्ष्मी हूँ। राजा रूपसेन के राज्य में खोटे काम हो रहे हैं, इसलिए मैं वहां से चली जा रही हूँ। 1 महीने बाद राजा दुखी होकर मर जाएंगे। वीरवर ने अनहोनी रोकने का उपाय पूछा, जिस पर राजलक्ष्मी ने एक देवी मंदिर में उसके बेटे की बलि चढ़ाने का एकमात्र उपाय बताया। वीरवर घर आया और पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने बेटे को जगाया, बेटी भी जाग गई। बालक ने सुना तो खुश होकर बोला, पिताजी आप मेरा शीश काटकर देवी को चढ़ा दो। ये 3 बातें हैं, पिता की आज्ञा, स्वामी की रक्षा और देवता पर बलि। इससे बढ़कर पुण्य और क्या हो सकता है? पत्नी बोली, पति की सेवा ही स्त्री का धर्म है। चारों जने देवी के मंदिर पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूं, मेरे राजा को 100 वर्ष की आयु मिले। इतना कहकर उसने तलवार चलाया। धड़ाम, बेटे का शीश धड़ से अलग हो गया। बहन ने देखा तो तुरंत अपना सिर काट लिया। मां ने भी वही रास्ता चुना। वीरवर ने सोचा, घर में अब कोई नहीं बचा, मैं भी जीकर क्या करूंगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। जब राजा को पता चला तो वे खुद मंदिर पहुंचे। 4 प्राणियों को मरा देखकर उनका कलेजा फट गया। वे बोले, मेरे लिए 4 निर्दोष प्राण चले गए, ऐसा राजा बनने से क्या फायदा। राजा ने तलवार उठाई और अपना सिर काटने को तैयार हो गए। तभी देवी प्रकट हुई। उन्होंने राजा का हाथ पकड़ लिया और बोली, राजन, मैं तुम्हारे साहस से प्रसन्न हूँ, जो वर मांगोगे वो दूंगी। राजा ने कहा, देवी इन 4 को जीवित कर दो। देवी ने अमृत छिड़का, 4 जीवित हो गए। इतना कहकर बेताल बोला, राजा विक्रम, बताओ इन 4 में सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? राजा विक्रम ने सोचकर जवाब दिया, राजा का। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोले, चाकर का स्वामी के लिए प्राण देना उसका धर्म है, लेकिन स्वामी का चाकर के लिए अपना राजपाट और जान तिनके के समान समझकर बलिदान देने को तैयार होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, ये थी विक्रम बेताल की चौथी कहानी। सीख मिली, सच्ची वफादारी और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो। कमेंट में बताओ आपको सबसे ज्यादा किसका त्याग पसंद आया। अगली कहानी 5वीं बहुत जल्द आएगी। जय श्री राम।